सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब भाई, रूप रखते फिर से एक बड़ी अहम खबर हम आपको बता दें। जनपद मुजफ्फरनगर सहित पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण आक्रोशित हैं गाजियाबाद की घटना को लेकर। हम आपको बता दें, यूं तो देश भर के अंदर गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को हुई घटना पर अधिवक्ता समाज में नाराजगी जाहिर हो गई थी, आक्रोशित थे और लगातार वहां का समर्थन गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को मिला था। इसके बाद एक दिन की तो सभी ने स्ट्राइक रखी थी, नो वर्क रखा था। किसी ने भी किसी अदालत में, तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी कोई कार्य न्यायिक अधिकारी न्यायालयों में नहीं किया था। और आलम यह था कि पूरी तरह से सक्सीस हुई थी, कामयाब हुई थी और भर्त्सना की गई थी उस घटना की जिसमें निहत्थे अधिवक्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, वो भी कोर्ट रूम के अंदर। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद के अधिवक्ताओं ने अपनी स्ट्राइक 5 तारीख के बाद भी विधिवत रूप से लगातार अनिश्चितकालीन के लिए घोषणा कर दी थी। हालांकि जो हाई कोर्ट स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति है उसके द्वारा सोमवार से न्यायिक कार्य करने के बाबत एक लेटर जारी कर दिया गया था, लेकिन विरोध को देखते हुए, अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए, चाहे वो मेरठ बार एसोसिएशन हो, चाहे मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन हो या दूसरी बार एसोसिएशन हो, वहाँ के अधिवक्ताओं के रोष को देखते हुए अब इस स्ट्राइक को बढ़ाना पड़ा। और हम आपको बता दें कि विगत दिवस भी नो वर्क रखा अधिवक्ताओं ने और आज भी पूरी तरह से विरत रहे न्यायिक कार्यों से और 8 नवंबर में भी कोई कार्य, न्यायिक कार्य नहीं करेंगे अधिवक्तागण। मेरठ बार एसोसिएशन ने भी ये निर्णय लिया है और इसके अलावा अब जो कि संघर्ष समिति है, पश्चिम उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट संघर्ष समिति है, उसके द्वारा भी लेटर जारी कर दिया गया, प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए साफ कहा है कि आज कई जनपदों के पदाधिकारियों से फोन पर वार्ता हुई है। बहुत से पदाधिकारी मेरठ में केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में शामिल होने के लिए भी पहुंचे। वहां पर विचार विमर्श करने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख में भी जो नो वर्क है वो यथावत लागू रहेगा, कोई न्यायिक कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो घायल अधिवक्ता है उनको 2 लाख रुपए का आर्थिक सहायता केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा भी दिए जाएगा। और इसके साथ साथ साफ अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 21 नवंबर तक अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, स्थानांतरण नहीं होता है या मांग पूरी नहीं होती है अधिवक्ताओं की, तो फिर 22 नवंबर को एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा संघर्ष समिति द्वारा, जिसमें रूपरेखा तय होगी और निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गाजियाबाद के अंदर भी ऐसे समाचार आ रहे थे कि वहाँ 2 ग्रुप बन गए थे, लेकिन सभी एकजुट हो गए हैं। सबने एकजुट होकर यहाँ पर भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। वादकारियों को अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले त्यौहार थे और त्यौहार के बाद अब अधिवक्ताओं की स्ट्राइक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पीड़ितों को, वादकारियों के लिए एक परेशानी का सबब बन सकती है। लेकिन अधिवक्ताओं की अगर बात करें तो अधिवक्ताओं की मान सम्मान की बात करें तो अधिवक्ताओं ने साफ कहा है कि जब उनका मान सम्मान ही बाकी नहीं रहेगा तो ऐसी वकालत करने का क्या फायदा होगा। लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर जो अधिवक्ता लॉयर्स एसोसिएशन है उनके भी जिला महामंत्री और वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार सिंह तोमर ने आज साफ कहा है और इस पर क्या कहा आप भी सुने उन्हीं की ज़बानी। संवैधानिक काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, उसे जज के रहने का हक ही नहीं। तो साथियों, समय बहुत कीमती है, बहुत वक्त है मेरे बात में। मैं तो केवल अपना संदेश आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ। संघर्ष समिति आज तय करे, कुछ भी तय करे, हम उससे भी बंधे हुए मना नहीं करते, लेकिन हम गाजियाबाद के भी समर्थक होने चाहिए। अगर गाजियाबाद के साथी अन्याय सहन कर रहे हैं तो मुजफ्फरनगर का अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, उनका साथ दिया जाना चाहिए। चाहे हम कितनी भी कुर्बानी लेनी पड़े, दी गई है पहले भी कुर्बानी। मुजफ्फरनगर का इतिहास आसपास की बारों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नाम है।
दिल्ली तक ना मैं मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन चलता था, तो यही के अध्यक्ष सारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लीड करते हैं। आप ही का बेंच घूमता था और आप मार्शल कहे जाते थे, फील्ड मार्शल। तो मैं आपको केवल आपको चेतना को जगाना चाहता हूँ कि आप मुजफ्फरनगर के वीर हैं, क्रांतिकारी वीर हैं। अपने उसको ताकत को समझिए और एकता का प्रदर्शन कीजिए और इस धरने प्रदर्शन को बिल्कुल ताला लगा दीजिए, बंद कीजिए। कहीं कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं है, हमारी वकालत का करने का कोई काम नहीं है। धन्यवाद। जय जय। आप सुन रहे थे, ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर, जो कि ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के जिला महामंत्री हैं जनपद मुजफ्फरनगर में। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने कॉल कर ली है तहसील से लेकर जिला स्तर के सभी बार संघ से, और 8 नवंबर में बड़ा सम्मेलन हो रहा है गाजियाबाद, क्योंकि वहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी जा रही है। इसके साथ साथ हम आपको बता देंगे कि केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा भी अब निर्णय ले लिया है कि 21 तारीख तक उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया गया तो 22 में एक बड़े प्रोग्राम को आयोजित कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा पास किए गए हैं। इससे पूर्व बार काउंसिल द्वारा गठित समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट भी बार काउंसिल को भेज दी है। हम आपको बताएंगे कि इस प्रकरण को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर आक्रोशित है। अब दोषी कौन है, इसका पूरी तरह से जांच की मांग भी की गई है। बने रहिए एक और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।